अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन अपनी स्किल यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे स्कैन एफ फंक्शन को। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल पाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज़ स्कैन एफ फंक्शन इन सी, यानी सी लैंग्वेज में स्कैन एफ फंक्शन क्या है। स्कैन एफ फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्कैनर फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज में। अब बिल्ट इन क्या होता है? बिल्ट इन का मतलब ये है कि स्कैनर फंक्शन का जो कोड है वो कोडर ने टाइप नहीं करना। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर कोडर ने नहीं करना तो कौन करेगा? भाई इसका कोड जो है वो पहले से ही कोड कर दिया गया है। किसकी तरफ से? लैंग्वेज डेवलप करने वालों की तरफ से। हम लोग अपने सी प्रोग्राम में अगर स्कैनर फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई, ये तो बता दो। भाई इसके लिए आप लोग जस्ट क्या करोगे, इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल करोगे और इसको आप लोगों ने जस्ट अपने प्रोग्राम में कॉल करना है। बिल्ट इन का मतलब ये है, यानी ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र इनटू द वेरिएबल। अब जान लेते हैं कि ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग मेमोरी लोकेशन में यूज़र की इनपुट को सेव करवाना चाहते हैं तो फिर हम लोग स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने कोड में। अब ये कैसे कॉल किया जाएगा ये तो हम लोग जब कोड कर रहे होंगे उस वक्त कवर कर लेंगे। कुछ अपकमिंग वीडियो में भी फंक्शन कॉल पर इन डिटेल बात करेंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप इन स्कैनर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप के लिए स्कैनर फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं और स्कैनर फंक्शन की जो मदद है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर करता है उस यूज़र की इनपुट को मखसूस बनाने के लिए। इफ़ यूज़र एंटर्स इंटीजर डाटा टाइप, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन्ड इन स्कैन एफ मस्ट बी %d और %i। अगर यूज़र इंटीजर डाटा टाइप को एंटर करता है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्कैन एफ फंक्शन में मेंशन करना ज़रूरी है और इंटीजर डाटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन किया जाएगा वो %d और %i में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल कोड की गई है उस एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे स्कैन एफ फंक्शन को कॉल किया गया। स्कैन एफ फंक्शन के दो हिस्से हैं, एक डबल कोशेंट के अंदर लिखा हुआ है और दूसरा हिस्सा डबल कोशेंट के बगैर है। जो डबल कोशेंट के अंदर हिस्सा लिखा हुआ है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया गया है वो %c है और ये करैक्टर इनपुट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मेंशन किया गया है। अगर इंटीजर इनपुट लेना दरकार होती इस प्रोग्राम में तो फिर हम लोग %d या i इस्तेमाल करते, बट यहाँ पे क्योंकि करैक्टर यानी a b c d में से कोई भी एक करैक्टर यूज़र से इनपुट लेना मतलूब है इस प्रोग्राम में तो हम लोगों ने %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसके बाद वाला जो हिस्सा है इस फंक्शन का वो कोमा के बाद है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है %grade। %, जो है ये एक सिंबल है। वैसे तो इसको हम लोग एंड की जगह पे इस्तेमाल करते हैं बट इसको प्रोनाउंस किया जाता है %। उसके बाद यहाँ पे ग्रेट वेरिएबल का नेम है जो कि हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है या यहाँ पे पहले डिक्लेयर हुआ है। तो जो भी यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा करैक्टर उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ग्रेड वेरिएबल में रखवा देगा जैसे ही स्कैन एफ फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब हम लोग टाइप कर लेते हैं सी लैंग्वेज का कोड जिसमें
हम लोग स्कैनफ फंक्शन को कॉल करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और करैक्टर टाइप का करता हूँ, तो कैर कीवर्ड टाइप कर देता हूँ। उसके बाद इस वेरिएबल का नाम टाइप कर देता हूँ, ग्रेड नाम का हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स की मदद से इस स्टेटमेंट को फिनिश कर दिया है। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो नेक्स्ट लाइन पे हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है इसको कॉल कर लेते हैं। जो कोटेशन मार्क्स हैं उनके दरमियान वो मैसेज टाइप करता हूँ जो कि यूज़र को शो होगा स्क्रीन पर। मैं लिखता हूँ एंटर यूर ग्रेड, तो ये मैसेज एज़ इट इज़ यूज़र को शो होना है जो भी हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स के अंदर टाइप किया है। तो उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालता हूँ और इस स्टेटमेंट को भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्कैन एफ और यहाँ पे मैं जो कोटेशन मार्क्स हैं उनके दरमियान में जो शो करूँगा वो होगा %C। और ये %C क्या है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि स्कैनफ फंक्शन की हेल्प करेगा एक्सपेक्टेड डाटा टाइप्स के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा डाल रहा हूँ और %, का साइन जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ और ग्रेड वेरिएबल का नाम टाइप कर देता हूँ। तो इस फंक्शन ने जब कॉल होना है, बिल्ट इन फंक्शन है और इसका कोड लिखा हुआ है stdio.h में, जो कि ये वाली हेडर फाइल है, इसके अंदर इसका कोड लिखा हुआ है। अब ये काम किस तरह से करेगा ये तो हम लोग आउटपुट के साथ डिस्कस कर लेंगे। अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो प्रिंट एफ मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस और कोटेशन मार्क्स में मैं यहाँ पे वो मैसेज लिखता हूँ जो कि यूज़र को शो होगा। यूर ग्रेड इज़ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इज़ के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डालता हूँ। इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो भी यूज़र एंटर करे ग्रेड वो इज़ के फ़ौरन बाद यहाँ पे शो हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा डालता हूँ और जिस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग शो करना चाह रहे हैं, ग्रेड की शो करना चाह रहे हैं, उसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता हूँ। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिबग और इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लिक करके एग्जीक्यूट। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे ब्लैक स्क्रीन पर मैसेज देखने को मिलता है यूर ग्रेड इज़। तो ये मैसेज शो हुआ है प्रिंट एफ फंक्शन की तरफ से, यानी इस वाले फंक्शन ने जब कॉल हुआ है ये तो इसने आउटपुट दी है। अब मैं यहाँ पे अपना ग्रेड एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं ग्रेड एंटर करूँगा तो ये मैं यहाँ पे ग्रेड अपना ए एंटर कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो देखें मैसेज लिखा हुआ नज़र आता है यूर ग्रेड इज़ ए। हुआ क्या है कि जैसे ही मैंने ये ए यहाँ पे एंटर किया था, ये वाला ए जो ग्रेड के साथ बिल्कुल जुड़ा सा नज़र आ रहा है, तो इसको रीड किया था इस स्कैन एफ फंक्शन ने और रीड करके इसने इस ग्रेड वेरिएबल में जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसमें रखवा दिया था। यानी ये ग्रेड वेरिएबल है, समझ लें ये मेमोरी है और इसको ग्रेड का हम लोगों ने नाम दिया था और इसमें ए रखवा दिया गया था स्कैनर फंक्शन की तरफ से। और जैसे ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल हुआ तो इसने इस ग्रेड वेरिएबल में पड़ी हुई कीमत को उठाया और उठाने के बाद जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसकी जगह पे इसको प्लेस कर दिया, जो कि यहाँ पे आउटपुट पे हम लोगों को नज़र आ रहा है। आई होप आप लोग जान चुके हो कि जो स्कैनर फंक्शन है उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको प्रोग्राम में किस तरह से कॉल किया जाता है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल पाए।